हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की। और पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग देखेंगे एक्स लिंक डोमिनेंट को और एक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर को। ठीक है जी। दो तरह के कैरेक्टर की हम लोग, दो तरह के डिजीज़ को कैसे क्रैक करना है उसको हम लोग बात करेंगे। आइए देखिए, पेडिग्री यहाँ पे दी गई है और आपसे पूछा गया है कि ये पेडिग्री किस ट्रेट को फॉलो कर रही है, किस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए, जब भी पेडिग्री आपके सामने आए, पेडिग्री में आप सबसे पहले ये देखिएगा, जहाँ से पेडिग्री को चालू करते हैं हम लोग हस्बैंड वाइफ, उसको हम लोग प्रोबैंड बोलते हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई। उसके बाद आपको पता ही है पेडिग्री में हम लोग सिंबल वाइज रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली के इंडिविजुअल्स को। सर्कल से हम लोग फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से हम लोग मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर से। और ये अगर फील्ड है, सॉलिड है, तो इसका मतलब है कि ये पर्सन जो डिजीज़ अंडर कंसिडरेशन है उस डिजीज़ को पूरी तरह से दिखा रहा, या उस करेक्टर को पूरी तरह से दर्शा रहा, या उस बीमारी से ग्रसित है। ये इसका पेडिग्री का मतलब होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको जब भी पेडिग्री आए आप देखें कि जनरेशन में ये पेडिग्री जो है, इसमें ये जो जनरेशन का फ्लो चार्ट दे रखा है, कहीं पे क्या आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि हस्बैंड और वाइफ ये दोनों में ही फुल ब्लोन डिजीज़ ना हो, या करेक्टर परिलक्षित ना हो रहा हो, या आप कहिए कि ये ट्रेट जो अंडर कंसिडरेशन है उसको ना दर्शा रहे हो, लेकिन नीचे इनके बच्चों में वो चीज़ खुल के सामने आ जाए। अगर ऐसा होता है तो ये रिसेसिव ट्रेट होता है, रिसेसिव एलील से गवर्न होने वाला ट्रेट होता है। माँ बाप में लक्षण ना हो, करेक्टर खुल के सामने ना आए, लेकिन उनके बच्चों में से कोई भी बच्चा अगर वो करेक्टर या ट्रेट या डिजीज़ दिखा रहा है तो इसका मतलब है ये रिसेसिव ट्रेट है। इसको हम लोग स्किपिंग ऑफ जनरेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, स्किपिंग ऑफ जनरेशन में कि इस जनरेशन में यहाँ पर डिजीज़ नहीं है लेकिन नीचे डिजीज़ है, और इनके फादर में, मतलब पेरेंट्स में, मदर भी डिजीज़ से ग्रसित थी। तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन हुआ। स्किपिंग ऑफ जनरेशन रिसेसिव डिसऑर्डर में, रिसेसिव एलील से गवर्न होने वाले कैरेक्टर में होता है। और अगर डोमिनेंट एलील होता है, डोमिनेंट एलील से ये कैरेक्टर जिसकी कि हम लोग बात कर रहे हैं, डोमिनेंट एलील से गवर्न हो रहा, डोमिनेंट एलील से कंट्रोल हो रहा, तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब है एक सेकंड में जैसे ही पेडिग्री आपके सामने आई, एक सेकंड में आपने ये डिसीजन ले लिया कि ये पेडिग्री रिसेसिव एलील से गवर्न हो रही है। एक तो यहाँ पे आपको देखने को मिला है ऐसे हस्बैंड वाइफ जो डिजीज़ नहीं दिखा रहे, लेकिन उनमें से 3 बच्चों में से एक बच्चा डिजीज़ दिखा रहा। ऐसे ही यहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ हैं जो डिजीज़ नहीं दिखा रहे, लेकिन उनके 4 बच्चों में से एक बच्चा डिजीज़ दिखा रहा। इसका मतलब ये है कि आप तुरंत ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये रिसेसिव एलील से गवर्न होने वाला, रिसेसिव एलील से कंट्रोल होने वाला करेक्टर है। अब हमें डिसाइड ये करना है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है जी। तो ये आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है। क्यों? बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ये है, एक्सटिंक्ट रिसेसिव में जब भी फीमेल अगर डिजीज़ दिखा रही है तो उसके बच्चों में जितने भी बच्चे होंगे, उन बच्चों में जितने भी मेल सन होंगे, सब में डिजीज़ आएगी। तो देखिए, डॉटर में डिजीज़ नहीं आई है क्योंकि डॉटर कैरियर होके रह गई है। यहाँ पे इनका जो काउंटर पार्ट था, जो इनके हस्बैंड है, उनका जो एक्स क्रोमोजोम है उस पर डोमिनेंट एलील है, क्योंकि यहाँ पे डिजीज़ नहीं है। तो इनका जेनेटिक मेकअप, इनके हस्बैंड का जेनेटिक मेकअप जो है वो ये है। ठीक है जी। डोमिनेंट एलील है इसके एक्स पे, तो यहाँ पे डिजीज़ नहीं शो हो रही। इसलिए ये जो डॉटर बनी उस पे तो डिफेक्टिव एलील कैरिंग एक्स क्रोमोसोम मदर से आया। फादर से क्या आया है? नॉर्मल एलील कैरिंग, डोमिनेंट एलील कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, तो ये कैरियर है। ये मदर, ये जो ये इनकी डॉटर बनी, ये कैरियर है। इस पे एक एक्स पे डोमिनेंट एलील है, एक एक्स पे रिसेसिव एलील, डिफेक्टिव एलील है। और वही एलील एक्स कैरिंग, एक्स क्रोमोसोम कैरिंग डिफेक्टिव एलील, जब वो एलील इसमें आ गया है इनके सन में, तो यहाँ पे डिजीज शो हो गई। क्योंकि रिसेसिव नेचर का होते हुए भी वो डिजीज शो करने में सक्सेस हो गया, क्योंकि दूसरा जो सेक्स क्रोमोसोम है वो वाई है। तो जितने भी आप देखेंगे एक्सटिंक्ट रिसेसिव के केस में, जब भी मदर डिफेक्टिव होगी, मदर डिजीज़ दिखा रही होगी, तो जितने भी सन होंगे सब में डिजीज़ होगी।
पहला कारण ये कि हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला इस वाले पॉइंट से कि रिसेसिव एलील है। दूसरा एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, इससे निकाला कि ये जो मतलब फीमेल थी इसके जितने भी सन थे सब में डिजीज़ आ गई। तो ये इस बात को शो कर रहा है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है, एक्स लिंक्ड एलील से गवर्न होने वाला केस है। ठीक है जी, रिसेसिव है वो तुम लोग इस वाले पॉइंट से समझ गए। दूसरा, मेल से कभी भी मेल में मतलब फादर से सन में डिजीज़ का इनहेरिटेंस नहीं होगा अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है, तो मेल से मेल में डिजीज़ नहीं जा रही। तीसरा कारण कि हम लोग इसको बोलने एक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि पेडिग्री में आपको देखने को मिलेगा कि मेल ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स होता है और उस एक्स पे रिसेसिव एलील होते हुए भी वो एक्स ये रिसेसिव एलील अपना इफेक्ट दिखा देगा क्योंकि इसका काउंटर पार्ट वाई है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो इस बात को साबित कर रहे हैं कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है। पहली बात, ज़्यादातर मेल इफेक्टिव दिख रहे हैं। दूसरी बात, फादर से सन में कभी भी नहीं जा रहा। तीसरी बात, अफेक्टेड फीमेल के सभी बच्चे जो हैं मेल बच्चे उनमें डिजीज़ आ जाएगी। ये ऑब्जर्वेशन इस बात के लिए इंडिकेटिव है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है। ठीक है जी, अब आगे हम लोग चलते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पे। ये एक पेडिग्री फिर से आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं है जिसके पेरेंट्स डिजीज़ ना दिखा रहे हो। फिर से सुनिए, अफेक्टेड इंडिविजुअल जो हैं उनके एक ना एक पेरेंट में डिजीज़ होगी। तो ये इस बात के लिए इंडिकेटिव है कि ये डोमिनेंट एलील से गवर्न होने वाला केस है। रिसेसिव एलील में आप क्या देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा देखने को ज़रूर मिलेगा कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसके दोनों पेरेंट्स डिजीज़ ना दिखा रहे हो। डोमिनेंट एलील से गवर्न होने वाले केस में जब भी कोई इंडिविजुअल डिजीज़ दिखा रहा होगा उसका एक ना एक पेरेंट डिजीज़ ज़रूर दिखा रहा होगा। तो ये डिफेक्टिव एलील डोमिनेंट एलील से है। अब हमें डिसाइड करना है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। फिर वही बात, एक लॉजिक लगा लीजिए, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है क्योंकि फादर से कभी भी सन में डिजीज़ नहीं जा रही। फादर जहाँ इफेक्टेड होगा सन में डिजीज़ नहीं जा रही होगी, और जहाँ पे फीमेल अफेक्टेड होगी उसके जितने भी बच्चे होंगे फीमेल के अपने फीमेल के बच्चे जो होंगे उसमें दोनों में डिजीज़ जा रही होगी, मेल में भी फीमेल में भी सन में भी डॉटर में भी, जो इस बात को इंडिकेटिव है कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस है। नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है इसलिए डोमिनेंट ट्रेट है। अब हमें डिसाइड करना ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। ज़्यादातर केस में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में आपको देखने को मिलेगा फीमेल जो है ज़्यादा इफेक्टेड होंगे मेल की बनस्पत। ये कारण है जो हम ये निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं। अफेक्टेड मेल जब भी होगा उसमें फादर से उसको डिजीज़ नहीं मिली होगी, उसको डिजीज़ मिली होगी किससे, उसकी मदर से। तो ऑल अफेक्टेड मेल है अफेक्टेड मदर से डिजीज़ आई है, जो इस बात को इंडिकेटिव है कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस हो गया। ठीक है जी, ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड मेल इज़ आल्सो अफेक्टेड। अफेक्टेड मेल की जितनी भी डॉक्टर होंगी सभी में डिजीज़ आ जाएगी, क्योंकि मेल अपना एक्स किसको देगा, डॉटर को देगा। ठीक है, तो ये बातें इस बात की इंडिकेटिव हैं कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस है। तो आज हम लोगों ने 2 केसेस देखे हैं, कौन कौन से, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव को देखेंगे। अगर आप वीडियो के अंत तक आ गए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की और वीडियोस मिलती रहे। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।